नमस्कार मेरे देश के युवा साथियों, मैथ फेसबुक बैच में आज हम लोग 30वीं क्लास पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग क्लास का छठवां टाइप एलिगेशन मेथड। एलिगेशन एक ऐसा मेथड होता है जो कि मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन खुद ही एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, खुद ही चैप्टर होता है। इसका यूज हम लोग नंबर सिस्टम में भी करते हैं, टाइम डिस्टेंस में करते हैं, टाइम एंड वर्क में करते हैं। तो एलिगेशन मेथड को यदि सबसे पहले ही आप 3-4 पन्नों में पढ़ लेते हैं तो सारे चैप्टर में आएगा, तो वहाँ पे आपको टॉपिक रिवीजन जैसा लगेगा। यही हमारा उद्देश्य होता है कि ट्रेनिंग क्लास में हम जो भी टाइप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होता है। इसीलिए ट्रेनिंग क्लास को सारे छात्र विश्व की नंबर 1 क्लास बोलते हैं। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 700 पेज की PDF नहीं लिया है तो ले लीजिए, वहाँ पे आपको 300 वीडियो मिलेगा, सारे चैप्टर को अच्छे से कवर किए गए हैं। सबसे पहले एलिगेशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि एक बढ़िया किस्म की पदार्थ होता है, बढ़िया किस्म का, और एक थोड़ा सा बुरा किस्म का पदार्थ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पापा हैं, ये आपके पापा हैं, ऐसी शराब पीते हैं जिसमें 80% एल्कोहल होता है। आपको पापा कहते हैं ना, आपके पापा कहते हैं कि आपको ऐसी शराब पीना है जिसमें 50% एल्कोहल हो, शेष अन्य सामान हो, ठीक है, अन्य चीज़ें हो। एक ही टेबल पे आप लोग बैठते हैं, आप और आपके पापा एक ही टेबल पे बैठते हैं। आप देखते हैं कि पापा अच्छी किस्म के शराब पीते हैं और आप थोड़ा सा बेकार किस्म की शराब पीते हैं। आपकी बार बार इच्छा होती है कि काश पापा वाला शराब मिल जाता, लेकिन पापा बहुत चालाक हैं। शराब को पीने के बाद अपने अलमारी में इसको चाबी से बंद कर देते हैं। आप फिराक में रहते हैं कि कभी तो चाबी छूट जाए टेबल पे या कहीं भी, तो मैं पापा की शराब पीऊँगा। एक दिन पापा चले गए ससुराल, आपके मामा के गांव, और चाबी, जो अलमारी की चाबी थी ना, वो भूल गए। आपको मज़ा आ गया, आप सोचते हैं कि आज मैं पापा की शराब पीऊँगा, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं कि यदि मैं इतनी तगड़ी शराब पीऊँगा तो नाले में न गिर जाऊँ, किसी को गालियाँ ना दूँ, नशा ना हो जाए, बीमार ना हो जाए, उल्टियाँ ना होने लगे। तो आप सोचते हैं कि मैं एक ऐसी शराब का पैक बनाता हूँ, एक ऐसी शराब का पैक बना लेता हूँ जिसमें 60% क्या हो, एल्कोहल हो। तो 60% बनाना है ना, तो क्या करना होगा, पापा के शराब में से कुछ मात्रा मिलाना होगा और कुछ मात्रा अपने में से मिलाना होगा, क्योंकि आप इसको पिएंगे तो 50% ही रहेगा। यदि इसको नहीं पीते हैं, इसको पिएंगे तो 80% एल्कोहल होगा। आप पिएंगे तो तबीयत खराब होने की संभावना है। तो आपने क्या किया, आप एक ऐसा पैक बनाना चाहते हैं जिसमें 60% एल्कोहल हो। तो पूछेगा कि पापा के बर्तन से, पापा के शराब में से कितना हिस्सा लेना पड़ेगा और अपने वाले में से कितना लेना होगा। तो एलिगेशन मेथड कहता है कि इधर का डिफरेंस इधर कर दीजिए, यानी 50 और 60 का डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब इसको समझना है कि ये एक हिस्सा होगा तो ये 2 हिस्सा होगा, यानी कि 80% का 60% का यदि एल्कोहल बनाना है तो क्या करना होगा कि पापा वाले बर्तन में से एक ढक्कन लेना होगा, तो अपने वाले बर्तन से 2 लेना होगा, 2 हिस्सा लेना होगा। कहने का मतलब है कि यदि इसमें से 1 लीटर लेते हैं तो इसमें से 2 लीटर लेना होगा, इसमें से 1 गिलास लेते हैं तो इसमें से 2 गिलास लेना होगा, इसमें से 1 बाल्टी लेते हैं तो इसमें से 2 बाल्टी लेना होगा, तभी आपका 60% बनेगा। एलिगेशन एक मेथड होता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि पापा 80% एल्कोहल युक्त शराब पीते हैं तो 20% कुछ अन्य रहा होगा, ठीक है ना। 50% एल्कोहल अपने पीता है तो 50% उस बेटे का कुछ अन्य रहा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 जो लिखना है ना, ये उनके हिस्से की सामग्री है, यानी जो भी हिस्सा होगा उसमें से मिश्रण निकलेगा। 1 हिस्सा होगा तो इसका मिश्रण 2 हिस्सा होगा। पापा 80% वाली शराब पीते हैं तो 20% अन्य चीज़ रहा होगा, 50% एल्कोहल पीते हैं तो अन्य होगा 50%, ठीक है। यदि 60% यदि बनाना चाहते हैं तो अन्य बनाना होना चाहते हैं 40, तो भी आपका आंसर 1:2 ही आएगा। 50 और 40 का डिफरेंस 10 हो जाएगा और 20-40 का डिफरेंस आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 1:2। यानी कहने का मतलब है कि 80% यदि यहाँ लिखते हैं
तो यहाँ अन्य वाला भी लिख सकते हैं। तो 1 और 2 जो निकलता है ये मिश्रण का अनुपात होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना तो समझ में आएगा। तो आपने समझा कि एक बढ़िया किस्म की चीज़ एक बुरी किस्म को मिलाते हैं और एक नया एवरेज तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसमें से कितना क्वांटिटी, इसमें से कितना क्वांटिटी का रेशियो आता है। ये क्या आता है? क्वांटिटी का रेशियो आता है, क्वांटिटी का रेशियो आता है। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का भाव 22 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिएगा ध्यान से, एक क्या है 25 रुपया प्रति किलोग्राम की वस्तु है और दूसरा 20 किलोग्राम। इसको बनाना चाहते हैं कितना? 22। यदि 22 किलोग्राम की वस्तु बनाना चाहते हैं, मिश्रण का भाव 22 रुपया करना चाहते हैं, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इधर का डिफरेंस 2 हो जाएगा और इधर का डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब 2 3 का मतलब समझिए। देखिए, यदि आपने 2 प्रकार के चावल, ठीक है, वस्तु लेके चले गए मार्केट में, ये महंगी है और ये सस्ती है, तो महंगी वाली बिक नहीं रही है 20 रुपये, सस्ता वाली चीज़ें बिक रही है, तो आप इसको घर वापस लेके आएंगे? महंगी वाली चीज़ को घर तो वापस लाएंगे नहीं, तो सस्ती वाली बिक जाएगी पूरा, तो ये बच जाएगी। तो आपने क्या किया कि दोनों को मिला करके एक आपने भाव तैयार किया कि चलो हम ठीक है दोनों को मिला के हम 22 भाव बना लेते हैं। यदि 22 भाव बनाना चाहते हैं तो आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए और आपका काम हो भी जाना चाहिए। तो इसमें से यदि 2 हिस्सा निकालते हैं, इसमें से 2 हिस्सा मिलाते हैं, तो इसमें से 3 हिस्सा मिलाइए, कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे 25 के भाव से आपने मिलाया मान लीजिए 2 किलो, तो आपने 50 रुपये की चीज़ मिलाया, 50 रुपये की चीज़ 20 रुपये के हिसाब से 3 किलो मिलाया, 20 रुपये के हिसाब से 3 किलो मिलाया, तो आपको 60 रुपया चाहिए, यानी टोटल चाहिए आपको 110। ठीक है ना, 110 रुपये की चीज़ मिला दिया। अब यदि 22 के भाव से 3 और 2 5 मिला देते हैं तो कोई दिक्कत है? यदि 2 और 3 22 के भाव से 5 किलो मिला दीजिए ना, तो भी आपको 110 चाहिए, 110 मिल जाएगा। यानी अलग अलग रेट से 110 आ रहा है, लेकिन एवरेज बना देंगे 22 तो भी आपका काम 110 मिल गया, है ना, भाव तैयार हो गया, आपका काम हो गया। तो एलिगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो बीच वाला होता है ये एवरेज होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो बीच वाला आएगा बड़े वाले से छोटा आएगा और छोटे वाले से बड़ा आएगा, इन दोनों के मध्य ही रहेगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। देखिए, ये एलिगेशन का मैंने बेसिक क्वेश्चन कराया। मैं तो चाहता तो मैं और भी बेसिक क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे ना, है ना, तो आपको बेसिक तमाम क्वेश्चन आपको करवाऊंगा चैप्टर वाइज वीडियो में। हमें इसमें वेराइटी रखनी है। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक थैले में कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं। देखिए, एक थैले में कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्कों की संख्या 200 है, कुल सिक्कों की संख्या 200 है। ठीक है, कुल धनराशि 120 रुपया है। देखिए, कुल सिक्के हैं 200, धनराशि बन रही है 120। तो आपसे पूछा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए एलिगेशन कैसे लगता है। माना कि सारे सिक्के 1 रुपये वाले होते, माना कि सारे सिक्के, ये 200 सिक्के हैं ना, ये 200 कॉइन है, 200 कॉइन है। माना कि सारे सिक्के 1 रुपये वाले होते तो 200 रुपया बनता। ये बात समझ में आई कि नहीं? 200 रुपया बनता। यदि सारे सिक्के 200 सिक्के 98 होते, 50 पैसे वाले होते, 50 पैसे का मतलब 1 रुपये का आधा। यदि सारे सिक्के 50 पैसे वाले होते तो 100 रुपया बनता। ये 100 रुपया बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अरे 50 पैसे का मतलब होता है 1 रुपये का आधा, 50 पैसे का मतलब होता है 1 रुपया मतलब 100 पैसा, आधा। समझ में आया? तो 200 का आधा 100 रुपया बनेगा, 100 रुपया बनेगा। ठीक है, लेकिन टोटल धनराशि है कितनी? टोटल धनराशि बन रही है 120। तो एलिगेशन कहता है कि इधर का डिफरेंस इधर निकाल दीजिए, 20 हो जाएगा, और इधर का डिफरेंस 80 हो जाएगा। तो ये जो आता है 1:4, 1:4 आता है ना, ये सिक्कों की संख्या है। यानी कि 1 रुपये वाले 1 सिक्का होगा तो 50 पैसे वाले 4 सिक्के होगा, तो टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी 5। और जो 5 की वैल्यू है ना, टोटल सिक्कों की संख्या 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 40 गुना है ना,
तो इसको आप 40 गुना कर दीजिए, 40 रुपया हो जाएगा। इसको 40 गुना कर दीजिए तो 160 रुपया हो जाएगा। समझ में आया? देखिए 160 सिक्के हो जाएंगे। देखिए टोटल सिक्कों की संख्या 200 दे रखा है, टोटल्स की तुलना हमने टोटल से कर लिया और बच्चों की तुलना बच्चों से कर लिया। अब देखिए 40 सिक्के होंगे 1 रुपये वाले होंगे, 40 सिक्के 1 रुपये वाले होंगे तो 40 रुपया बन जाएगा। और 160 सिक्के अठन्नी होंगी, अठन्नी का मतलब 1 रुपये का आधा, तो 80 रुपया बन जाएगा। और टोटल रुपया कितना बन जाएगा? 120। और यही हमारा टारगेट था, 120 रुपया करना। 120 रुपया आ गया, हमारा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तो एलिगेशन लगेगा कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ये एक एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है ये रुपया होगा तो रुपये का औसत रुपया ही आता है। समझ में आया? आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। एक झुंड में कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं। सिरों की संख्या 400 है, पैरों की संख्या 1140 है। झुंड में कितनी गाय? देखिए सिरों की संख्या दे दिया, पैरों की संख्या दे दिया, कितनी गाय हैं और कितनी मुर्गी हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिरों की संख्या 400 है, ठीक है ना, 400 सिरों की संख्या कितनी है? 400। और पैरों की संख्या कितनी है? 1140। और इसमें गाय है और ये मुर्गी है। एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं बच्चों? बहुत बढ़िया, 2 पैर होते हैं। मान लीजिए कि सारी गाय होती, ये 400 सिरों की संख्या है और सारी की सारी गाय होती, तो गाय के 4 पैर होते हैं ना, तो 400 गाय होती तो 1600 पैर होना चाहिए। बताइए हाँ या ना? 1600 पैर होना चाहिए। एक मुर्गी के 2 पाँव होते हैं, पैर होते हैं। यदि 400 मुंडी 400 सिर मुर्गी वाले होते तो 800 होते, 800 पैर होते। लेकिन पैर कितना दे रखा है? 1140 दे रखा है, 1140 दे रखा है। इधर हो जाएगा, देखिए इधर का डिफरेंस, इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। इधर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए इसमें आप 60 जोड़ेंगे, इसमें 60 जोड़ेंगे तो 12, तो 460 हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। ये 17 गाय होंगी तो 23 क्या हो जाएंगी? मुर्गी। यानी 17 गाय होंगी तो 23 क्या होंगी? मुर्गी। यदि टोटल संख्या होती कितनी? टोटल संख्या होती 40। 17 और 23 कितना होता है? 40। यदि 40 मुंडी होती, सर होते, तो 17 गाय के होते और 23 मुर्गी के होते। लेकिन कितनी है? सरों के सिर की संख्या 400 है। ये 10 गुना है ना, ये 10 गुना है तो इसको 10 गुना कर दीजिए, यानी कि 170 क्या हो जाएंगे? गाय हो जाएंगे, 170 गाय हो जाएंगे। और इसको 10 गुना करते हैं, यदि इसको 10 गुना करते हैं तो 230 क्या हो जाएंगे? मुर्गी हो जाएंगी। ठीक है, अब आप उत्तर की जांच करना चाहते हैं, उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो 170 जो है, 170 गाय निकली हैं तो गायों को 4 से गुणा कर दीजिए तो पैरों की संख्या 680 हो जाएगा, 680 होगा ना। और 230 यदि मुर्गी निकला है तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो 460 क्या हो जाएंगी? पैर हो जाएंगे मुर्गियों के। और टोटल को जोड़ेंगे तो 1140 हो जाएगा। 0 8 6 14 6 4 10 और 11, 1140 आंसर आ गया। और यही आपसे पूछा है कितनी गाय हैं, तो आप बताइए 170 गाय हैं। कितनी मुर्गी हैं, तो आप बोलिए 230 मुर्गी हैं। और एलिगेशन मेथड आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन की वैरायटी देखिए, 3 क्वेश्चन कराया लेकिन वैरायटी आपको 3 यूज हो गया। तो हम लोग कल इसको और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, है ना। एलिगेशन में हम सारे वैरायटी के क्वेश्चन कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए। धन्यवाद। 700 पेज की PDF दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, मज़ा आएगा, पूरे देश में छा रहा है।